ब्रेकिंग बैड सीजन 1 एक ऐसी कहानी है जो एक सिंपल हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर को मैथ एम्पायर का किंग पिंग में ट्रांसफॉर्म करके दिखाती है। ये सीजन 7 एपिसोड का है और इसको 2008 में रिलीज किया गया था। क्रिएटर विंस गिलियन ने एक ऑर्डिनरी मैन के क्रिमिनल बनने की जर्नी को इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है कि ये शो एक मास्टरपीस बन गया। सीजन 1 बेसिकली वाल्टर वाइट की ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखता है। यह सीजन शॉर्ट है कंपेयर टू बाकी सीजन, क्योंकि राइटर स्ट्राइक 2008 में हुई थी। ओरिजिनली 9 एपिसोड प्लान्ड थे, बट सिर्फ 7 ही बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1, पायलट, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक इंसान जो 50 साल का है, वो अपने पैंट को हवा में उड़ाते हुए एक कच्ची रोड के पास आकर रुक जाता है। वो इंसान केवल अंडरवियर में और गैस मास्क पहने हुए है। वो आदमी बहुत ही रफ आरवी चला रहा है। पैसेंजर सीट पर एक और आदमी बेहोश पड़ा है। उसके चेहरे पर भी गैस मास्क है। वहाँ पे साइड में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसमें से एक के हाथ में बंदूक है। आगे पता चलता है आरवी के खाई में पलटने के बाद ड्राइवर बाहर निकलता है और साइड व्यू मिरर पर टंगी शर्ट पहन लेता है। वह एक कैमरा और पिस्टल निकालता है और खुद को वाल्टर वाइट बताता है। वो अपनी पत्नी और बेटे के लिए एक आखिरी विदाई संदेश रिकॉर्ड करता है और दूर से सायरन की आवाज़ आती है। वाल्टर डर से सड़क पर खड़ा होकर बंदूक उठाकर सायरन को पास आने का इंतजार करता है। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। 3 हफ्ते पहले वाल्टर का 50वां जन्मदिन है। मेक्सिको के एक सिंपल घर में रहता है। वो सुबह सबसे पहले उठकर एक्सरसाइज करता है और दीवार पर लगी एक पेंटिंग को देखता है जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले शोध में से उसका भी योगदान को याद दिलाती है। उसकी पत्नी है स्काइलर और एक बेटा है वाल्टर जूनियर जो अपाहिज है। नाश्ते में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ स्काइलर उसे एग ऑमलेट की प्लेट देती है जिस पर लिखा हुआ है 50। इससे पता चलता है कि ये उसका 50वां जन्मदिन है। वो अपने बेटे वाल्ट जूनियर के साथ हंसी मजाक करता है। इसके बाद वाल्टर जूनियर को अपने कार जेपी विन हाई स्कूल छोड़ता है जहां वह खुद भी केमिस्ट्री टीचर है। क्लास में वो स्टूडेंट को समझाता है कि उसके लिए केमिस्ट्री कोई सिर्फ रिएक्शन नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री उसके लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। नेक्स्ट में स्कूल के बाद वाल्ट अपनी दूसरी नौकरी करता है। कार वॉश में कैशियर है। इससे साफ पता चलता है कि वाल्ट का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। बॉस बॉगडन के पास स्टाफ की कमी होने के कारण वाल्ट को कार पोंछने के काम में लगा दिया जाता है। एक महंगी कार साफ करते समय कार का मालिक वाल्ट के स्कूल का एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट दिखता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे पहचान कर वाल्ट का मजाक उड़ाता है। घर लौटने पर वाल्ट को पता चलता है स्काइलर ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। मेहमानों में स्काइलर की बड़ी बहन श्रेडर और उसका पति हैंक भी है जो CIA एजेंट है। समय देखते ही हैंक लोकल टेलीविज़न चालू करता है जिसमें मैथ लैब पर छापे की रिपोर्ट दिखाई जाती है और हैंक का इंटरव्यू भी होता है। सभी लोग हैंक की तारीफ करते हैं। वाल्ट अरेस्ट की गई पैसे देखकर शॉक हो जाता है और हैंक बताता है कि $7 लाख जब्त किए गए हैं। ये सुनकर वाल्ट के होश उड़ जाते हैं। हैंक वाल्ट को नेक्स्ट रेड में साथ चलने को बोलता है। कार वॉश में काम करते वक्त वाल्ट अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और बाद में एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। डॉक्टर वाल्ट को बताते हैं कि उसे ऑपरेशन न हो सकने वाली लंग्स का कैंसर है, जो कि उसके पास ज़्यादा साल नहीं बचे हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल बचे हैं। यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होती है।
वापस कार वाश लौटने पर जब बॉगडन उसे फिर से कार पोंछने को कहता है तो वाल्ट गुस्से में आकर गालियां देता है और कार वाश की जॉब छोड़ देता है। हैंक का ऑफर एक्सेप्ट कर वाल्ट हैंक और उसके पार्टनर स्टीवन गोमेज के साथ एक रेड पर जाता है। जब हैंक और गोमेज कप एंड कुक नाम के लोकल डीलर की मेथ लैब पर छापा मारते हैं, वॉल्ट बाहर ही एसयूवी में वेट करता रहता है। वहीं वो अपने एक स्टूडेंट को, जो कि जेसी पिंकमैन को देखता है। वाल्ट देखता है कि ये वही लड़का है जो अपनी कार वॉश करने आया था। वाल्टर देखता है जेसी को दूसरी मंजिल की विंडो से भागते हुए देख लेता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जेसी कार से भाग निकलता है और वॉल्टर समझ जाता है कि यह वही ड्रग डीलर है जिसे हैंक पकड़ना चाहता था। उसी रात वॉल्टर जेसी के घर जाकर उसे ब्लैकमेल करता है और अपने केमिस्ट्री नॉलेज के बदले साथ में ड्रग बनाने की बात बोलता है। इसके बाद अगले दिन वाल्टर हाई स्कूल में केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट से भरे बॉक्स को चुरा लेता है और अपना पूरा बैंक बैलेंस निकालकर जेसी को एक आरवी खरीदने के लिए देता है। वाल्टर ने जेसी को पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो आरवी खरीदे और आरवी को वो मैथ लैब बनाएंगे, ऐसा उसने बोला था। लेकिन बाद में पता चलता है कि जेसी ने उस पैसों का ज़्यादातर हिस्सा स्ट्रिप क्लब में उड़ा देता है। इसके बाद कपड़ों की शॉपिंग के समय वाल्ट जूनियर को उसकी हैंडीकैप होने के कारण कुछ बदमाश उसको तंग करते हैं। वाल्टर स्काइलर से कहता है कि वो सामना ना करे और खुद बाहर चला जाता है, लेकिन स्काइलर के कुछ कहने से पहले ही वाल्ट सामने के दरवाजे से लौटता है। मेन बदमाश को घुटने पर लात मारता है और उसके पैर पर खड़ा हो जाता है। फिर वह उस लड़के को और फाइट करने के लिए बोलता है। यह देखकर बदमाश और उसका दोस्त भाग जाता है। नेक्स्ट डे वाल्टर और जेसी रेगिस्तान के एक सुनसान जगह पर आरवी खड़ा कर देते हैं। जेसी को एंटरटेनमेंट के लिए वाल्ट केवल अंडरवियर में रहकर अपने कपड़े साइड मिरर पर टांग देता है ताकि उस पर केमिकल की गंध न लगे। पहली बार मेथ कुक करते समय वाल्ट की बनाई गई मेथ की क्वालिटी देखकर जेसी शॉक हो जाता है। वह इसका एक सैंपल क्रेजी एट के पास ले जाता है, जो एक मिड लेवल का ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर है। और हैरानी की बात यह है, जेसी का पार्टनर एमोलिया कोयमा का कजन है। ये बाद में पता चलेगा कि ये आदमी है कौन, जिसे हैंक की रेड में गिरफ्तार किया गया था। और जब जमानत पर बाहर आता है, उसे लगता है कि जेसी ने ही उसे फंसाया है। क्रेजी एट और एमिलियो जेसी को आरवी तक ले जाते हैं, जहां क्रेजी एट वाल्ट से पूछता है कि क्या वह इसके लिए काम करना चाहेगा। जवाब देने से पहले एमिलियो वाल्ट को रेड से पहचान लेता है, उसे पुलिस का एजेंट समझ लेता है और उसे धमकाने लगता है। जेसी भागने की कोशिश करता है लेकिन ठोकर खाकर पत्थर से टकरा जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। वाल्ट अपनी जान बचाने के लिए मैथ का फॉर्मूला बताने का वादा करता है। एमिलियो जेसी को बांध देता है और फिर क्रेजी एट के साथ वाल्ट को मेथ पकाते हुए देखता है। मेथ तैयार करते समय एमिलियो लापरवाही से सिगरेट बाहर फेंक देता है, जिससे झाड़ियों में आग लग जाती है। इसी बीच का फायदा उठाते हुए वाल्ट रेड फास्फोरस को गर्म पानी में मिलाता है, जिसे एक भयंकर रिएक्शन कर देने वाला आग का गोला और जानलेवा गैस बन जाती है। वाल्ट आरवी से बाहर भाग जाता है। क्रेजी एट और एमिलियो दरवाजे पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन लास्ट में गैस से बेहोश हो जाते हैं। वाल्ट आग देखकर और उसे बुझाने की कोशिश करता है। वह गैस मास्क पहनता है, एक मास्क जेसी को भी पहनाता है, उसे पैसेंजर सीट पर बैठाता है और हड़बड़ में वहां से भागता है, जो एपिसोड का फर्स्ट सीन से जोड़ता है। याद करो, फर्स्ट सीन में यहीं से स्टार्ट हुआ था। वाल्ट को सायरन की आवाज़ नज़दीक आने पर वाल्टर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है,
लेकिन पता चलता है बंदूक की सेफ्टी ऑन है। तभी उसे एहसास होता है कि सायरन की आवाज़ पुलिस की नहीं, बल्कि आग बुझाने वाली फायर फाइटर की है। वोल्ट बंदूक को पीठ के पीछे छुपा लेता है। ब्लैक आई के साथ जेसी होश में आता है और बाहर आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। मेथ कुक करने का पहला दिन थका देने वाला था। इसके बाद भी वाल्ट बहुत एक्साइटेड था, जैसे उसने आज कुछ बड़ा किया हो। वो बहुत प्राउड था खुद पर। वो घर आकर स्काइलर को टेंशन में देखता है और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देता है। यह देखकर स्काइलर शॉक होती है। ये थी एपिसोड 1। मिलते हैं कल एपिसोड 2 के साथ।